हेलो दोस्तों, मैं हूं सैफ। आपका स्वागत है। तो चलिए आज आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 3 इंटरनल री एडजस्टमेंट के बारे में बताता है हम इंडिया के टेरिटरी का इंटरनल री एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के मैप को देखें तो बॉम्बे जो स्टेट है वो पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। 1960 में इसका डिवीज़न कर दिया गया और गुजरात स्टेट बना दिया गया, और जो बॉम्बे स्टेट था उसके एरिया को घटा दिया गया और बॉम्बे से इसका नाम को बदलकर महाराष्ट्र कर दिया गया। इसी तरह इंडिया के और भी बहुत सारे स्टेट का डिवीज़न कर दिया गया। जैसे हम जानते हैं कि बिहार स्टेट को भी 2000 ईस्वी में इसका नया स्टेट क्रिएट कर दिया गया जिसे झारखंड के नाम से जाना जाता है। तो यह किस आर्टिकल के तहत की गई, तो हम जानते हैं यह आर्टिकल 3 के तहत की गई है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो आर्टिकल 3 हमें ये बताती है कि नए स्टेट को कैसे फॉर्म करना है और जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उनके एरिया, बाउंड्रीज, नेम्स में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कैसे किया जा सकता है। पार्लियामेंट में बाय लॉ, तो इसके अंदर 5 क्लॉज आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। न्यू स्टेट को फॉर्म या एग्जिस्टिंग स्टेट के एरिया, बाउंड्रीज और नेम को चेंज करना हो तो यह पावर किसे दी गई है। तो हम जानते हैं आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है। पार्लियामेंट अपना पावर को यूज़ लॉ बनाकर करती है। क्लॉज ए बताती है फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन of territory from any state or by uniting 2 or more states or part of states or by uniting any territory to a part of any state। यानी न्यू स्टेट को कैसे फॉर्म या एग्जिस्टिंग स्टेट के एरिया, बाउंड्रीज और नेम को चेंज करना है, तो यह पावर पार्लियामेंट को दी गई है। क्लॉज बी इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। क्लॉज सी diminish the area of any state। D alter the boundaries of any state। E alter the name of any state। यानी जैसे कि मैंने कहा कि पार्लियामेंट किसी भी न्यू स्टेट को फॉर्म या एग्जिस्टिंग स्टेट के एरिया, बाउंड्रीज और नेम को चेंज करना हो तो ये पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट या लॉ बनाकर कर सकती है। इसके अलावा पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी स्टेट के एरिया को बढ़ा सकती है, उनके एरिया को घटा सकती है, उनके बाउंड्रीज को चेंज भी कर सकती है और साथ ही साथ उनके नाम को भी चेंज कर सकती है। अगर इंडिया की रीऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान आकर्षित करें तो हमें यह पता चलेगा कि किसी स्टेट को एरिया को घटा दी गई, बढ़ा दी गई, बाउंड्रीज में चेंज कर दी गई और साथ ही साथ नाम में भी चेंजेस हुई है। जैसे बॉम्बे का नाम बदलकर महाराष्ट्र रख दिया गया। हमें एक केस के बारे में पता है, बेरूबरी यूनियन केस 1960। मैं इस केस का नाम यहाँ पे इसलिए मेंशन करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये आर्टिकल 3 से रिलेटेड है। क्या पार्लियामेंट के पास यह पावर है कि वह किसी स्टेट की बाउंड्रीज और एरिया को घटाकर किसी फॉरेन टेरिटरी में दे? तो यह बेरूबरी यूनियन केस 1960 के को पढ़ने के बाद हमें ज्ञात होगा कि क्या पार्लियामेंट के पास क्या ये पावर है कि वह किसी स्टेट की बाउंड्रीज और एरिया को घटाकर किसी फॉरेन टेरिटरी को दे सकती है। मान लीजिए बंगाल हमारा स्टेट है, इसके एरिया ऑफ बाउंड्री को घटाकर फॉरेन टेरिटरी को दे दे, क्या ये पावर है पार्लियामेंट के पास? इसके बारे में हमें बेरूबरी यूनियन केस से पता चलता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 3 में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जानना है। पहली बातें, 1. A bill contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president। यानी पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह की कोई चेंजेस लानी है
कंट्री के अंदर किसी तरह की इंटरनल रीएडजस्टमेंट लाना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। पार्लियामेंट में इस तरह का बिल तभी रखा जा सकता है जब प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशन दे दिया हो। नंबर 2, बिफोर recommending the bill, the president has to refer the same to the state legislature concerned for expressing its views within a specified period। यानी प्रेसिडेंट इस तरह की रिकमेंडेशन पार्लियामेंट को देगी, उसके लिए पहले उन्हें एक काम करना होगा। उन्हें पहले इस मैटर को स्टेट लेजिस्लेचर के पास रखना होगा। जिस स्टेट की एरिया बाउंड्रीज में कोई चेंज किए जा रहे हैं तो उस स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेसिडेंट को यह बात रखनी होगी कि हम आपके एरिया बाउंड्रीज में चेंज करना चाहते हैं, आप अपना व्यू बताएं, यानी एक्सप्रेस करने को कहा जाता है। अतः इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर को स्पेसिफाइड टाइम पीरियड का एक दिया जाता है जिसके अंदर उन्हें ये बताना होता है, एक्सप्रेस करना होता है अपना व्यू को। इसके अलावा नंबर 3, the president or parliament is not bound by the views of the state legislature and may either accept or reject them even if the views are received in time। ये बताती है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी व्यूज़ स्टेट के तरफ से आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट वह बॉन्ड है कि उसे मानना ही पड़ेगा। उसे चाहे तो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। यानी अगर प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट स्टेट के व्यूज़ को एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं। व्यू टाइम पर भी अगर रिसीव होता है तो भी कोई मतलब नहीं है इससे। नंबर 4, द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज़ नॉट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वह पॉलिटिकल मैप, जो इंडिया के पॉलिटिकल मैप है, उसको रीड्रॉ कर सकते हैं अपने विल के अनुसार। तो जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है कोई किसी भी स्टेट का यानी राज्य का, वो हमारे भारत का संविधान ये गारंटी नहीं देती है कि उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में बदलाव नहीं होगा, यानी चेंजेस नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, वो एरियाज़ बाउंड्रीज नेम में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 ये बताती है, देयरफॉर इंडिया इज़ राइटली डिस्क्राइब्ड एज एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यानी हम यह कह सकते हैं कि हमारा भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है जो इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन है स्टेट्स का। यानी या हमारे देश में जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग जो यूनियन है, यूनियन को किसी भी स्टेट का नाम या एरिया में डिमिनिश या एरिया को बढ़ाना हो या घटाना हो, रीड्रॉ करना हो, किसी भी प्रकार का रीड्रॉ करने के लिए उसे स्टेट की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। उसे स्टेट डिस्ट्रॉय या डेमोलिश नहीं कर सकता है। जबकि यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन ये बताती है कि उस वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, यानी वहाँ पर स्टेट की अनुमति अनिवार्य है। वहाँ की स्टेट चाहे तो वहाँ की यूनियन को, वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी यूनियन नहीं, वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।